एवरीवन, दिस इज़ बिंदेश्वरी वारे। सो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी एंड स्कोप एंड सीड एंड सोइंग। सो हम देखते हैं कि एग्रोनॉमी क्या होता है। सो एग्रोनॉमी जो है, एग्रोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस डील्स विथ द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। सो एग्रोनॉमी जो होता है वो एग्रीकल्चरल साइंस की जो है एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत स्टडी किया जाता है सॉइल एंड वाटर एंड क्रॉप का मैनेजमेंट किया जाता है फील्ड में। और ये जो है इनके जो प्रैक्टिसेस होते हैं उनका स्टडी किया जाता है। और जो एग्रोनॉमी जो होता है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से लिया गया है, जिसमें पहला जो होता है एग्रोस एंड दूसरा जो होता है नोमोस। एग्रोस मीन्स होता है फील्ड एंड नोमोस मीन्स होता है मैनेजमेंट करना। मतलब फील्ड में जो है क्रॉप का मैनेजमेंट करना ही एग्रोनॉमी कहलाता है। मतलब जो एग्रोनॉमी जो है जिसके अंतर्गत हम क्रॉप का कल्टीवेशन साइंटिफिक तरीके से करते हैं लैंड में मैनेजमेंट करते हुए। इन सभी चीज़ों का जो है एग्रोनॉमी के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। एंड अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्कोप को। सो इसके बहुत सारे जो स्कोप होते हैं एग्रोनॉमी के, जैसे कि देखते हैं स्कोप इन फूड प्रोडक्शन, जिसके अंतर्गत हमको फूड की प्राप्ति होती है या फूड का उत्पादन किया जाता है। जैसे कि इसमें सीरियल्स क्रॉप एंड पल्सेस क्रॉप एंड ऑयल सीड क्रॉप, इन सारी चीज़ों की हमको प्राप्ति होती है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोप इन फाइबर प्रोडक्शन। सो एग्रोनॉमी के अंतर्गत हमको फाइबर प्रोडक्शन भी हो जाता है, जैसे कॉटन एंड जूट का। और कॉटन से जो है, जो कॉटन और जूट होते हैं जिनको हम बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ में जो है रॉ मटेरियल के रूप में जो है सप्लाई करते हैं। एंड नेक्स्ट जो है स्कोप इन फॉडर प्रोडक्शन। इसके अंतर्गत जो है हमको फॉडर की भी प्राप्ति होती है, जैसे कि चारे वाली जो फसल होती है उसकी प्राप्ति होती है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोप इन एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें जो काफ़ी सारे जो है इंडस्ट्रीज़ जो चलते हैं, जैसे कि कॉटन के कपड़े बनाने वाले, जूट के कपड़े बनाने वाले जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, या और भी जो है कागज़ पेपर बनाने वाली इंडस्ट्रीज़, रबर बनाने वाली इंडस्ट्रीज़, ये सारे इंडस्ट्रीज़ में जो है काफ़ी सारे लोग जो है मज़दूर के रूप में काम करते हैं, या जो लोग काम करते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और ये तभी संभव हो पाता है जब हमको जो रॉ मटेरियल के रूप में जो है हम उस किसी भी चीज़ों का जो है जैसे प्रोडक्शन करें और वो जाके जो है कंपनी में या फिर जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं उसमें सप्लाई हो, ताकि वहाँ के लोग जो है उससे जो है प्रोडक्ट बना सके। और उस जगह में काफ़ी सारे लोग काम करते हैं जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट की प्राप्ति होती है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं इसको भी इन सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज़। जैसे कि जो है जो रॉ मटेरियल की जो सप्लाईज होती है वो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में होती है, जैसे कि शुगर, ऑयल, कॉटन, ये सारे जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें रॉ मटेरियल की सप्लाई होती है उसका प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अंतर्गत जैसे कि शुगर मिल में जो है शुगर केन का सप्लाई किया जाता है। ऑयल बनाने वाली फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज होती है उसमें ऑयल वाली क्रॉप्स को जो सप्लाई किया जाता है। कॉटन सप्लाई किया जाता है, जिससे कॉटन के जो है कॉटन के कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ में उसका यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोप इन नेशनल इनकम। कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं जैसे जिनको हम एक्सपोर्ट करके जो है हमारे नेशनल इकोनॉमिक इनकम को जो है बढ़ा सकते हैं, जैसे टी, कॉफ़ी, रबर, टोबैको, स्पाइसेस एंड कॉटन और जूट। ये सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनका हम जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, और जिस एक्सपोर्ट के थ्रू जो है हमारे देश में इनकम की प्राप्ति होती है, नेशनल इनकम हमको मिलता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोप इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सो हम इसके अंतर्गत जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते हैं, जिसमें
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाता है, ऑर्गेनिक मैन्योर को बढ़ावा दिया जाता है, जिसके अंतर्गत जो है टिकाऊ खेती किया जाता है। सस्टेनेबल का मतलब ही होता है टिकाऊ खेती करना या सस्टेन्ड को बनाए रखना। जैसे कि आज के टाइम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करने के कारण से जो है जो भी मृदा में असर पड़ रहा है, जिसके कारण से डे बाय डे जो है सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ होते जा रही है। तो हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक मैन्योर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रयोग करना चाहिए, और जो हमारे जो आसपास में नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका प्रयोग करते हुए हमको खेती करना चाहिए, जिससे जो है हम आने वाली जनरेशन को जो है सॉइल की फर्टिलिटी को बरकरार बना हुआ या फिर जो है टिकाऊ बनाकर जो है दे सके, जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी जो है बढ़े बल्कि घटे ना। तो इसलिए इसमें भी जो है एग्रोनॉमी जो है अहम भूमिका अदा करता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोप इन फैमिली हैप्पीनेस। जब हम अच्छे से फार्मिंग करते हैं या फिर जो है हमारा जो प्रोडक्शन अच्छा मिलता है या यील्ड अच्छा मिलता है, तो हमारी आर्थिक इकोनॉमिक इनकम जो है सुधरती है। और जब हमारी आर्थिक इकोनॉमिक इनकम सुधरती है और तो हम अपने जनरेशन अपने बच्चों को अच्छे जगह से पढ़ा लिखा के अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, और हमारी फैमिली भी जो है हैप्पी होगी, मतलब खुशहाल फैमिली होगी, जिससे हमारा इनकम अच्छा रहेगा या यील्ड अच्छा मिलेगा, तो हमारी इनकम बढ़ेंगी, जिससे हमारी फैमिली जो है खुशहाल फैमिली हो पाएगी। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं सीड्स क्या होता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं सीड्स क्या होता है। सीड्स जो है सेक्सुअली और वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांटिंग मटेरियल विच आर यूज्ड फॉर सीडलिंग एंड प्लांटिंग एंड एज सच शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन एंड शुड गिव ए गुड क्रॉप स्टैंड बाय गुड सीडलिंग। तो जो सीड्स होते हैं वो एक प्रकार से जो है प्लांटिंग मटेरियल होता है, जो कि सेक्सुअली या वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड प्लांटिंग मटेरियल होता है, जिसका यूज़ जो है सीडलिंग या सीडलिंग तैयार करने के लिए या प्लांटिंग के रूप में हम जो है करते हैं। जैसे कि वो सीड्स भी हो सकते हैं या फिर जो है वेजिटेटिव कोई भी जो है क्रॉप का या प्लांट्स का जो है वेजिटेटिव पार्ट्स भी हो सकता है, जिसको हम प्रोपोगेटेड जो है प्लांटिंग मटेरियल के रूप में जो है हम यूज़ करते हैं। और ये जो सीड्स होते हैं वो जो है फ्री होते हैं अदर जो भी इन्फेक्शन होते हैं उससे फ्री होना चाहिए, जैसे पेस्ट से, डिसीज से, इन सारी चीज़ों से जो है वो फ्री होना चाहिए। वो जो सीड्स जो हम जिसको प्लांटिंग मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं, तभी वो जो है गुड क्रॉप जो है डेवलप हो सकेगा उससे, या गुड सीडलिंग जो है उससे डेवलप हो सकेगी। तो हम देखते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ सीड्स किस प्रकार के होना चाहिए। तो जो सीड हम जो है प्लांटिंग मटेरियल के रूप में या फिर जो है सीड सोइंग के लिए जो यूज़ करते हैं, वो सबसे पहले तो प्योर सीड होना चाहिए एंड जर्मिनेशन कैपेसिटी उसमें हाई होनी चाहिए, और जो है अदर जो भी एनी अदर इन्फेक्शन जो होता है उससे जो है डिजीज़ या इंसेक्ट्स के प्रति जो है वो फ्री होना चाहिए। कोई भी उसमें जो है डिजीज़ इंसेक्ट जो है अटैक नहीं होना चाहिए। वीट के सीड से वो फ्री होना चाहिए, अर्थात खरपतवार से भी जो है वो खरपतवार के बीजों के सीड से भी जो है फ्री होना चाहिए। इस प्रकार से जो है जो गुड क्वालिटी वाले सीड होते हैं उसी को जो है क्या बोलते हैं सोइंग के लिए या जो है प्लांटिंग मटेरियल तैयार करने के लिए यूज़ करना चाहिए। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसको हम देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एंड या जो है क्वालिटी सीड। जो गुड या क्वालिटी वाले जो सीड्स होते हैं उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो सबसे पहले जो है उसमें फिजिकल प्योरिटी होनी चाहिए, उसमें जो है दूसरे कोई भी क्रॉप के सीड या जो है वीड के सीड नहीं होने चाहिए। एंड सेकेंड जो होता है जेनेटिक
प्योरिटी होनी चाहिए उसमें। सीड जो है अपनी ही जाति के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि जो है ट्रू टू दी टाइप्स होनी चाहिए वो जो सीड जो हम यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट हम जो देखते हैं यूनिफॉर्मिटी इन सीड कलर शेप साइज। उसमें यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा होना चाहिए उसका जो सीड का कलर है एंड सीड के जो शेप है एंड जो सीड के जो साइज है उसमें जो है यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, वो एक जैसे समान एक रूपता में होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर मॉइस्चर कंटेन इन दी सीड्स। उसके अंतर्गत प्रॉपर मॉइस्चर कंटेन होना चाहिए जिससे जो है वो जर्मिनेट हो सके। एंड नेक्स्ट जो है क्वालिटी जो है वो सीड शुड हैव गुड जर्मिनेशन कैपेसिटी। उसके अंतर्गत जो है गुड या अच्छा जो है जर्मिनेशन कैपेसिटी होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट जो है वो सीड शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीज़। जो सीड हम जो लेते हैं सोइंग के लिए उसमें जो है किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन जो डिजीज़ या इंसेक्ट का जो है अटैक नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो देखते हैं सीड शुड नॉट बी डोमिनेंट। जो हम जर्मिनेशन के लिए जो यूज़ करते हैं जो बीज या सीड वो जो डोमिनेंट अवस्था में नहीं होना चाहिए ताकि जो है वो जर्मिनेशन उसमें हो सके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड्स ऑफ सोइंग। तो डिफरेंट टाइप्स के जो क्रॉप्स या वैरायटीज़ होते हैं उसकी सोइंग के लिए जो है फेरेबल कंडीशन होनी चाहिए। क्रॉप सोइंग के लिए ऑब्जेक्ट के बेस के आधार पर डिफरेंट सोइंग मेथड जो है उस क्रॉप के लिए जो है अपनाई जाती है, यानी कि जो डिफरेंट क्रॉप्स होते हैं या अगर वैरायटीज़ होती है उसको सोइंग करने के लिए उसके लिए फेरेबल कंडीशन होनी चाहिए और क्रॉप की सोइंग के कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके बेस पर जो है डिफरेंट सोइंग मेथड्स अपनाई जाती है। तो हम देखते हैं कौन कौन से जो है सोइंग मेथड्स का अपनाया जाता है। तो हम देखते हैं इसमें जो है लिस्ट किया गया है, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग मेथड, लाइन सोइंग मेथड, डिबलिंग मेथड, ट्रांसप्लांटिंग, प्लांटिंग, बिहाइंड द प्लाऊ। इस प्रकार से जो है हमको इस प्रकार के जो मेथड्स हैं उसको हम सोइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो पहला देखते हैं जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड्स होता है। ब्रॉडकास्टिंग मेथड में जो सीड्स होते हैं उसको जो है हाथों की सहायता से जो फील्ड को जुताई करके उसको हाथों की सहायता से जो है नॉर्मली जो है छिड़क के बो दिया जाता है। उसको किसी भी प्रकार से लाइन में नहीं लगाते, ऐसे ही जो है उसको हाथों की सहायता से जो है बाई हैंड जो है छिड़क के जो है खेतों में या फील्ड में जो है बोया जाता है या लगाया जाता है। इसमें जो है कई प्रकार के जो क्रॉप्स होते हैं जैसे लाइक गेहूँ, वीट, पैडी, सेसेमम और कोरिएंडर, ये सारे जो क्रॉप्स होते हैं जिनको जो है ब्रॉडकास्टिंग मेथड से लगाया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लाइन सोइंग। लाइन सोइंग में हम जो देखते हैं लाइन सोइंग। लाइन सोइंग में क्या होता है, जो सीड्स होते हैं उसको ड्रॉप किया जाता है। उसको सॉइल में जो है किसी इम्प्लीमेंट की सहायता से, जैसे कि सीड ड्रिल की सहायता से, सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल की सहायता से, या जो है मैकेनिकल सीड ड्रिल होते हैं उनकी सहायता से जो है उसको ड्रॉप किया जाता है। ये जो प्लांट्स हो मतलब सॉइल में जो है एक प्रॉपर लाइन के थ्रू जो है उसको ड्रॉप किया जाता है या लगाया जाता है लाइन सोइंग में। ये जो इसमें जो क्रॉप्स होते हैं जैसे कि ज्वार, वीट, बाजरा, इन जो क्रॉप होती हैं उनको लाइन सोइंग या ड्रिलिंग मेथड से जो है लगाते हैं। इस प्रकार से जो है नेक्स्ट हम देखते हैं डिबलिंग मेथड्स। डिबलिंग मेथड्स में क्या होता है, डिबलर की सहायता से जो है सीड की सोइंग की जाती है। इस मेथड्स में जो है ग्राउंडनट, कस्टर्ड, कॉटन, जो बोल्ड साइज के या हाई वैल्यू वाले जो सीड वाले जो क्रॉप्स होते हैं
उनके सीड्स को जो है डिबलिंग या डिबलर की सहायता से जो है सोइंग की जाती है इस मेथड्स में। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसप्लांटिंग मेथड्स में। ट्रांसप्लांटिंग मेथड्स में क्या होता है, रेजिंग तैयार किया जाता है, सीडलिंग रेजिंग तैयार किया जाता है, नर्सरी बेड या नर्सरी बेड प्रिपरेशन किया जाता है ट्रांसप्लांटिंग करने से, सीड को ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले। तो उसके पहले क्या करते हैं, जो जिस जगह में क्रॉप लगाई जाती है उसी फील्ड में या कहीं और पे भी जो है आप जो है छोटे से एरिया में जो है 3 to 5 वीक पहले जो है नर्सरी बेड प्रिपरेशन करेंगे और उसमें जो है उसमें सीड लगा देंगे। और जब हमारी जो प्लांट्स होती है वो 1 मंथ का या जो है 20 to 15 सेंटीमीटर के जब हो जाते हैं तब हमको जो है हमारे मेन फील्ड में जो है ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ट्रांसप्लांट करने के लिए सबसे पहले जो क्रॉप होते हैं या जो सीड होते हैं उसको पहले लगाया जाता है, नर्सरी बेड प्रिपरेशन किया जाता है, उसमें जो है सीडलिंग तैयार की जाती है। फिर उसके बाद जब वो रेडी हो जाता है तब उसको हम अपने मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। इसमें जो है कई प्रकार के जो है क्रॉप है जिसको जो है सीडलिंग तैयार करके जो है ट्रांसप्लांट किया जाए, जैसे पेडी हो गया, और कई फ्रूट्स वाले क्रॉप होते हैं, कई वेजिटेबल वाले जो है, वेजिटेबल में जैसे कि क्या बोलते हैं चिली का कर सकते हैं एंड टोमेटो का कर सकते हैं। इस प्रकार से क्रॉप्स, टोबैको, ये सारे जो क्रॉप होते हैं जिनकी ट्रांसप्लांटिंग के थ्रू जो है सीडलिंग तैयार करके ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं बिहाइंड दी प्लाउ। बिहाइंड दी प्लाउ में क्या किया जाता है कि जो बैल के पीछे जो है बैल के पीछे जो है बाई मैनुअली जो लेबर होते हैं वो अपने हाथों से जो है सीड को जो है स्प्रेड करते हुए, गिराते हुए जो है सोइंग करते हैं। ड्रॉप किया जाता है सीड का। प्लाउ जो चलते हैं, प्लाउ के पीछे मैनुअली हाथों के द्वारा जो है लेबर जो है उसको ड्रॉप करते हैं सीड को।